हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन के बारे में समझेंगे कि किस परिस्थिति में उसे सस्पेंड किया जा सकता है और किस परिस्थिति में उसे रिवोक किया जा सकता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा सकता है। इससे पहले हमें समझना होगा सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। तो सस्पेंशन का मतलब होता है किसी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाना या निष्क्रिय हो जाना। यानी कि अस्थायी वर्ड यूज़ किया गया है। अस्थायी मतलब होता है टेम्परेरी रूप से वो सस्पेंड है, लेकिन उसे एक्टिव किया जा सकता है। यानी कि आपको किसी नए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना है। इस चीज़ को आपको समझना है। सस्पेंशन के बाद उसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है। तो अगर किसी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड भी हुआ है तो उसे दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। तो सबसे पहले या तो यूज़र यानी कि जिसका वह डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो यह रिक्वेस्ट करे कि मेरे इस डिजिटल सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया जाए। कब? जब उसको ये शक होता है कि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी चोरी हो रही है या किसी ने उसका गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया है। इस परिस्थिति में दूसरा पॉइंट हमारा जाता है सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के संबंध में आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है सस्पेंड किया जा सकता है। यानी कि कोई टेक्निकल इशू आ गया है, कोई टेक्निकल समस्या आ गई है, इस कारण से आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेम्परेरी रूप से जो है सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है किस परिस्थिति में उसे सस्पेंड किया जा सकता है कि आपने कोई गलत जानकारी दी थी जब आपने डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन वो बनने के बाद यहाँ पर सामने आ रही है। तो इस परिस्थिति में भी आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जा सकता है और उस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उस दौरान आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है सस्पेंड रहेगा। उसके बाद अगली परिस्थिति है कि कानून का प्रशासनिक आदेश है आपके ऊपर। यानी कि जो जिसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि इस व्यक्ति का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस परिस्थिति में भी आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है, जिसे हम टोकन भी कहते हैं, उसका टोकन चोरी हो गया है और उसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक मेल किया कि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, जब तक कि इसे पता ना चले कि किसने इसको चुराया है या कौन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि किसी कंपनी ने गलत पता दिया था, जब तक कि वह सही दस्तावेज नहीं दे देता उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के संबंध में उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन के बारे में। हमने अभी तक समझा कि सस्पेंशन किस तरीके से हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से रिवोकेशन किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। तो रिवोकेशन का क्या मतलब होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। रिवोकेशन का मतलब होता है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट स्थायी रूप से रद्द कर देना। स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली रद्द कर देना, यानी रिवोक कर देना। एक बार रद्द होने के बाद इसे दोबारा एक्टिव नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसके लिए दोबारा से नए सिरे से अप्लाई
कर सकते हैं। अब बात करें किन परिस्थितियों के अनुसार इसको रिवोक किया जा सकता है, तो पहली परिस्थिति है आपकी प्राइवेट की का गलत इस्तेमाल किया जाना। यानी कि जब भी कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं तो उसमें एक प्राइवेट की होती है, और प्राइवेट की हर एक व्यक्ति की अलग होती है और वो एक सीक्रेट रूप में होती है, ताकि वो अगर उसको किसी दूसरे को डिस्क्लोज कर लेगा तो उसके जो डिजिटल सर्टिफिकेट है या डिजिटल जो सिग्नेचर है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्राइवेट की और पब्लिक की जब आप आईटी एक्ट में और आगे अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्या प्राइवेट की है और क्या पब्लिक की है। दूसरा है आपने गलत दस्तावेज दिए हैं तो उस संबंध में भी आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसे रिवोक किया जा सकता है। अब ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसे सस्पेंड करना है या फिर उसे रद्द कर देना है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है कि किस परिस्थिति में आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। वो है अगर जो यूज़र है, जो धारक है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, उसका निधन हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड नहीं रिवोक हो सकता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि कोर्ट ने आपको कोई आदेश दिया है, यानी कि कानूनी रूप से आपके पास कोई आदेश आया है, कानूनी रूप से कोई कार्रवाई आप पर हो रही है तो उस संबंध में भी उसको रिवोक किया जा सकता है। या फिर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उसका मिसयूज़ किया है, उसका उपयोग किया है, उस परिस्थिति में भी आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिवोक किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई भी जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो ओनर है या धारक है या मालिक है वो ये रिक्वेस्ट करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से कि मेरे इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में भी इसको रद्द किया जा सकता है। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। सपोज़ दैट एक व्यक्ति है राहुल, या सपोज़ दैट अमित है एक व्यक्ति जिसने कि किसी के पहचान की चोरी की है, यानी कि किसी दूसरे की पहचान की चोरी करके एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब उसका वह इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसने डिजिटल सिग्नेचर बनवा लिया और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जब यह पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इस सिग्नेचर का गलत तरीके से उपयोग किया है तो ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। सपोज़ दैट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी का सीएफओ है जिसने एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाया और फाइनेंशियली वहाँ पर घपला किया, तो इस संबंध में भी क्या किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।